हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ग्रामर बूस्टर सीरीज डे 19 में। आज आप सोच रहे होंगे कि आज मैम कौन सा टॉपिक कराने वाली हैं। तो क्या आपको पता है कि कोई वैसा छोटा से छोटा सेंटेंस जो कहा कुछ हो जाता है जिसका मतलब कुछ और निकल के आता है। गेस करिए कौन सा टॉपिक हो सकता है ये। जल्दी बताइए। हाँ, आज हमारा टॉपिक है आइटम्स एंड फ्रेजेज। ठीक है, ये आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एमटीएस, एसएससी, है ना, दिल्ली पुलिस, जितने भी हैं उसमें ये टॉपिक पूछा ही जाता है। हिंदी में इसको मुहावरे बोलते हैं, जिसमें कहा कुछ और जाता है लेकिन उसका मतलब कुछ और निकल के आता है। अगर आप इसके मीनिंग को नहीं समझेंगे तो आप इसमें गलती करेंगे। ठीक है, और सेंटेंस बनाना और क्वेश्चन सॉल्व करना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए आज हम सीखते हैं इसमें रूल्स, ट्रिक्स और लगाएंगे बहुत सारे एक्सरसाइज। ठीक है, ताकि हमारा ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं। हमारा देखिए ग्रामर बूस्टर सीरीज डे 19 हमारे सामने आ चुका है। हमारा टॉपिक है आइटम्स एंड फ्रेजेज। ठीक है, इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं? रूल्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखने वाले हैं, ट्रिक्स भी सीखने वाले हैं। लेवल कौन सा होगा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम एडवांस। ठीक है ना, बेसिक से लेके हम एडवांस लेवल तक का समझेंगे। पहले आप समझिए कि आइटम्स एंड फ्रेजेज होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए जो आपके आइटम्स होते हैं या फ्रेज होते हैं एक वाक्यांश होते हैं, यानी शॉर्ट सेंटेंसेस कह सकते हैं आप। ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनका अर्थ शब्दार्थ नहीं बल्कि भावार्थ में होता है। जो लिखा होता है वो उसका असली मीनिंग नहीं होता है, उसका जो कहने का मतलब होता है ना वो उसका असली मीनिंग होता है। जैसे कि आप सुने होंगे ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन, 9 2 11 होना। तो 9 2 11, तो ये आप सामान्य एडिशन मत कर दीजिए कि 9 + 2 + 11, नहीं, इसका मतलब अलग से निकलता है कि भाग जाना। तो यही होता है आपका आइटम्स। ठीक है, तो चलिए जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा टॉपिक क्लियर होगा, घबराने की बात नहीं है कुछ भी। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो बेस है खास करके एसएससी एमटीएस वालों के लिए है, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, सब में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का जरूर पूछा जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि वो नंबर आपके पक्के हों, वो नंबर आपके गलत ना हो वो क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं। इसको याद करने का क्या, समझने का क्या क्या रूल होता है। देखिए इसको सबसे पहले तो आप इस तरीके से समझिए कि आइटम, टेंस, नंबर, वॉइस चेंज नहीं किया जाता है। आइटम और फ्रेजेज पुराने ज़माने से जैसे बोले जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं, वैसे ही होते हैं। इसमें आपके नंबर, टेंस, वॉइस वगैरह चेंज नहीं किया जाता है। प्रीपोजिशन बदलना एग्जाम में ट्रैप होता है। जैसे कि मान लीजिए केयर ऑफ है, ठीक है, ये होता है स्पेलिंग केयर ऑफ का। आपका एग्जाम में जानबूझ के वहाँ पर OF लिखेगा। ठीक है, आपको जाल में फंसाया जाएगा कि आप किसको सही मार्क करते हो, है ना। इसका मतलब होता है देखभाल वगैरह करना। तो देखिए आपको ना प्रीपोजिशन चेंज कर करके आपको क्या किया जाएगा, ट्रैप में फंसाया जाएगा, ताकि आप गलत ऑप्शन में टिक लगा दो और एग्जामिनर आपको नंबर ना दे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके नंबर क्या हो, कट जाए। वहाँ पर आपके एक एक नंबर का वैल्यू होता है। एक नंबर से सिलेक्शन हो भी सकता है और एक नंबर से सिलेक्शन रुक भी सकता है। इसीलिए आप ये प्रैक्टिस ज़रूर लगाएं। इसको हल्के में लेके छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 नंबर 3 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपका है, समझिए पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मीनिंग याद रखना आपको सबसे ज़रूरी है। ठीक है ना, वर्ड का आप प्रैक्टिस इतना करिए कि आप जैसे ही वर्ड को देखें मीनिंग याद रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे देखिए एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, 4 या 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो जब आप ऑप्शन पढ़ोगे ना आप एलिमिनेट करोगे आराम से, है ना। 2-3 जो हो गए ऑप्शन हो तो बकवास ही होंगे, उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। 2 होंगे जो कन्फ्यूजिंग होंगे, आप कन्फ्यूज होगे कि ये लगाऊं कि ये लगाऊं। तो बस उसी के लिए आपको क्या करना है, मीनिंग को याद रखना है। क्लियर? चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए स्मार्ट ट्रिक क्या है, हमें अब ट्रिक सीखना है कि हम आइटम्स व फ्रेजेज को कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप अपने हिसाब से देखिए, अगर मैं आपको एक स्टोरी बता दूंगी तो आप सुन लेंगे और भूल जाएंगे। आप अपने हिसाब से एक स्टोरी बना लीजिए हर आइटम के साथ। ठीक है ना, जैसे मैं अभी एक आपको नमूना दिखाऊंगी, डेमो, लेकिन आप अपने तरह से बनाने की कोशिश करिए ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है ना, हर किसी को साथ जोड़ जोड़ के एक स्टोरी बेस्ड में बना लीजिए। हिंदी मीनिंग के साथ याद करें तो और भी बेहतरीन होगा। इसीलिए देखिए आज ये टॉपिक मैं थोड़ा सा हिंदी में भी लिख कर लाई हूँ, क्योंकि मेरा ग्रामर का टॉपिक है, मैं हिंदी ज़्यादा लिखती नहीं हूँ। ठीक है, हिंदी मीनिंग के साथ याद करें तो आपको ये ज़्यादा ड्यूरेबल होगा, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये काम आएगा।
डेली 5 आइटम्स रिवाइज करें। ठीक है, देखिए कोई भी एग्जाम के लिए, कोई भी एडुकेशन हो, कोई भी हो, चाहे वो क्लास फर्स्ट से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक हो, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको उसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मैं एक्सरसाइज भी इसीलिए कराती हूँ, न तो मैं भी तो पढ़ा के छोड़ सकती हूँ ना, पढ़ा दिया छोड़ दिया, क्या ज़रूरत है इतना करवाने का। मैं एक्सरसाइज इसीलिए डालती हूँ ताकि बच्चे उसको करें और जो पढ़ा हुआ है वो उनको दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ये ना कि आज पढ़ के गए, दूसरी क्लास में गए तो पहली क्लास का सारा कुछ गायब हो गया। ठीक है, तो आपको रिवाइज करना है, ज़्यादा नहीं। पाँच आइटम्स एंड फ्रेजेज पढ़ने में कितना टाइम लगता है बताइए आप ही? मुश्किल से 2 मिनट, है ना। तो आप अपने पूरे एक दिन में 24 घंटे में 2 मिनट तो निकाल ही सकते हैं ना अपने लिए, है कि नहीं? ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि रोज़ 5 या 10 आइटम्स एंड फ्रेजेज को आप रिवाइज करिए। ठीक है, जो कि आपकी ज़िंदगी बना सकता है। इंग्लिश ग्रामर आजकल आपको पता है ना, SSC MTS में इंग्लिश के बेसिस पे ही सिलेक्शन है, इंग्लिश एंड GS। अगर ये आपका कमजोर रहेगा तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान दें और अच्छे से पढ़ाई करें। थर्ड पॉइंट है आपका PYQ बेस्ड आइटम को प्रायोरिटी दें। ठीक है, क्या कहता है, आपको PYQ जरूर लगाना है। ठीक है, 10 साल का PYQ उठाइए। मैं भी PYQ करवाती हूँ, पर अभी क्लासेस हमारे चल रहे हैं, मैंने कुछ डाल रखे हैं, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मेरे लिंक में जाइए या फिर प्लेलिस्ट में मैं लगा रखी हूँ, उसमें भी मैंने MTS वाले के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखी हूँ। उसमें जाके देखिए कि किस तरीके के आइटम्स एंड फ्रेजेज पूछे गए हैं। आपको आइडिया होगा कि अच्छा बार बार ये रिपीट हो रहे हैं या इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अब आगे। ये देखिए कुछ आइटम्स एंड फ्रेजेज जो इंपॉर्टेंट हैं, पीछे जो PYQ वगैरह में पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैं उसको निकाल कर लाई हूँ आपके लिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस इसका मतलब होता है बातचीत शुरू करना। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हम किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको तोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? ब्रेक करिए उस शांति को, साइलेंस को क्या करना है? ब्रेक। जब साइलेंस ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा? हमारी बातचीत शुरू हो जाएगी। ओके, वंस इन अ ब्लू मून। आप जब भी आकाश में देखते हैं आपको ब्लू मून दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है ना। तो ब्लू मून का मतलब याद रखिए, जो नहीं दिखाई देता है, यानी बहुत कम, रेयर। कभी कभी ऐसा हो सकता है जब हम सुनते हैं कि आज रेड मून दिखने वाला है, आज ब्लू मून दिखने वाला है, तो जो बहुत कम। इस तरीके से अपनी स्टोरी दिमाग में बैठाइए कि हाँ, जैसे हमने कह दिया ब्रेक। ब्रेक, जब हम साइलेंस को ब्रेक करते हैं तो बातचीत शुरू हो जाती है। इस तरीके से याद रखिए। ब्लू मून आकाश में कब दिखा देता है? बहुत कम, है ना। तो इस तरीके से अपने दिमाग में एक स्टोरी बनाइए और उसको याद रखिए। नेक्स्ट है हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, अपने सर से मारना जो कि एकदम नेल पे ही लगे। मान ली किसी ने हाथ हटा ली तो हमारे हेड पे भी लग सकती है ना, लेकिन जब हमने हेड से मारा तो सीधा नेल पे लग गया, है ना। हेड और नेल यानी एकदम राइट जगह हुआ, यानी बिल्कुल सही बात कहना। इस तरीके से आप स्टोरी बना सकते हैं। अ ब्लेसिंग इन डिस्क्वी, है ना, डिस्क्वाई। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाई इसका मतलब होता है छिपा हुआ वरदान, है ना। ब्लेसिंग से याद रखिए वरदान, ठीक है ना। तो कैसा वरदान है? तो छिपा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, हमारा नेक्स्ट आ गया है हमारे सामने। देखिए बर्न द मिडनाइट ऑयल, है ना। इससे याद रखिए आप चीज़ों को। हाँ, ये देखिए मिडनाइट, रात में कोई तेल जलाने के लिए कब बैठेगा? रात में तो सबको सोने का काम होता है ना। रात में तेल कब जलाएंगे हम? जब हमें देर रात तक कोई काम करना होगा, या देर रात तक हमें क्या करनी होगी? पढ़ाई करनी होगी। तो मिडनाइट ऑयल से याद रखिए देर रात तक काम करना या देर रात तक पढ़ना। ठीक है। स्पिल द बीन्स स्पिल द बीन्स इसका मतलब होता है राज खोल देना। अब आपके दिमाग में जो स्टोरी चल रही है उस स्टोरी से इसको याद रखिए बना के। अंडर द वेदर, आप जानते हैं कि जब भी वेदर चेंज होता है तो हम क्या हो जाते हैं? बीमार। अंडर द वेदर याद रखिए बीमार होना। एट द 11th आवर, है ना। एट द 11th आवर हमेशा आखिरी समय पर। बोलते हैं ना कि तुमको हर काम आखिरी समय पर ही याद आता है क्या? तो इसका मतलब हुआ एट द 11th आवर, क्योंकि 12 आवर्स में तो हमारा आवर कंप्लीट हो जाता है। तो उससे पहले कौन होगा? 11th आवर, ठीक है ना। तो याद रखिए एट द 11th आवर। क्लियर? बीट अराउंड द बुश, क्या ना। बुश मतलब क्या होता है? झाड़ी, सुना होगा आपने। और बीट का मतलब होता है पीटना।
तो जब कोई झाड़ी झाड़ी बहुत हल्की होती है, आपने देखा होगा गांव वगैरह में, अगर आप रिलेटेड हो तो आपको पता होगा कि बुश क्या होती है। तो झाड़ी से क्या करना, बीट, इस तरीके से याद रखिए, स्टोरी बनाइए। पीटना, इसका मतलब क्या होगा, पीट भी रहा है, चोट भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब हो गया बात को घुमा फिरा कर करना, है ना। मारना भी है, मारना भी नहीं है, दोनों काम हो रहा है ना। दिखा रहा है कि मैं उसको मार रहा हूँ लेकिन मार भी ना रहा है, यानी बात को क्या कर रहा है, घुमा रहा है, फिरा रहा है, जो कहना है वो कह नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी स्टोरी उसमें ऐड ऑन करिए और चीज़ों को अच्छे से याद रखिए, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। मैं 100% ये गारंटी देती हूँ, आपको याद रहेगी अपनी स्टोरी। जैसे ही वर्ड देखेंगे ना, याद आ जाएगा आपको। चलिए, हमारा 9 तक हो गया था। 10th है इन अ हॉट वाटर। ठीक है, हॉट वाटर कब होगा, मुसीबत में। ठीक है, हम नॉर्मल चीज़ यूज करते हैं, नॉर्मल वाटर यूज करते हैं, लेकिन हॉट वाटर कब होता है, जब हम मुसीबत में होते हैं। इस तरीके से बनाइए। बाई हुक बाई क्रूक, ये तो बहुत फेमस है, ये तो सबको पता होगा, अधिकतर मूवी का डायलॉग चलता है ये, बाई हुक और बाई क्रूक, किसी भी तरीके से, है ना, चाहे ऐसे चाहे वैसे, लेकिन हमें किसी भी तरीके से वो काम चाहिए, हमें उसको पाना है। इस तरीके से सुना होगा आपने वर्ड, तो ये याद रखिए, बाई हुक और बाई क्रूक, किसी भी तरह से। ऑन गुड 9, है ना, ऑन गुड 9, इसका मतलब होता है बहुत खुश। एक सेकेंड, फिर है आपका नेक्स्ट, हमारा हो गया है बहुत खुश तक। देखिए, फिर नेक्स्ट है हमारा क्या है, अ पीस ऑफ केक, है ना, पीस ऑफ केक बोलते हैं ना हम, जैसे ये हमारा केक है, फट से चाकू से एक पीस काका उठा के हमने क्या बर्थडे बॉय को खिला देते हैं, तो क्या होगा, बहुत आसानी से। केक काटने में टाइम लगता है क्या, हमें नहीं लगता है ना, मेहनत तो बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। तो इसका मतलब पीस ऑफ केक से याद है, केक से याद रखिए, बहुत ही आसान। क्लियर। कॉल इट अ डे, है ना, कॉल इट अ डे, इसका मतलब होता है काम समाप्त करना। जैसे ही डे खत्म, हमारा काम खत्म। आप अपनी स्टोरी बनाइए, मैं अपनी स्टोरी आपको बता रही हूँ। कॉल इट अ डे, डे खत्म, काम खत्म। मेक एंड्स मीट, है ना, मेक एंड्स मीट, इसका मतलब होता है गुजारा करना, गुजर बसर किसी तरीके से करना, मेक एंड मीट्स। ठीक है, अब यही देखिए, ये जो 15 मैंने करवाई हैं, उसको ताल में बोलकर आप याद कर सकते हैं, कविता के जैसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ब्रेक द आइस, बात शुरू कर दे, वंस द ब्लू मून, बहुत कम हो जाए, हिट द नेल ऑन द हेड, बात सही लग जाए, ब्लेसिंग इन द डिस्ग्री, बहुत बुरा अच्छा बन जाए, छिपा हुआ वरदान का है ये, है ना। कविता के जैसा अगर आपको जैसे याद करना है, स्टोरी से, कविता से, है ना, कुछ हॉरर मूवी बना के, तो आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। आपको जिसमें इंटरेस्ट है उससे आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। बर्न द मिडनाइट वाई, राधर पढ़ाई हो, स्पिल द बीन्स, राज खुल जाए, अंडर द वेदर, तबीयत ढीली हो गई, 11th आवर, आखिरी मौका, है ना। अपने गाना गाइए। आजकल क्या चलता है, मुझे तो वो बोलने भी नहीं आता है, जो गाना गाते गाते बीच में बोलने लग जाते हैं। हाँ, उस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, बीट अराउंड द बुश, बात घुमाई जाए, इन हॉट वाटर, मुसीबत आए, बाई हुक और बाई क्रुक, किसी भी तरह से, ऑन गुड 9, खुशी बेइंतहा, है ना। गाना बन गया आपका ये। पीस ऑफ अ केक, काम आसान हो जाए, कॉल इन अ डे, काम विराम लग जाए, मेक इट्स मीट, गुजारा सही, आइटम्स याद, सलेक्शन पक्का भाई। ठीक है ना। तो देखिए, तो मेरा कहने का मतलब है, इसमें आपका जो हमने ट्रिक बताया है, वो ट्रिक यही है कि आप अपने आइटम्स एंड फ्रेजेज को स्टोरी बेस, पोएम बेस, है ना, अपने हिसाब से एक स्टोरी के साथ याद कर सकते हैं, और रोज़ 5 या 10 आइटम्स को आप रिवीजन करके इस पे कंट्रोल पा सकते हैं। क्लियर है। अब चलिए देखिए, हमारा जैसे ही पता है, हमारे से हो जाता है टॉपिक क्लियर, तो हम क्या लगाते हैं, एक्सरसाइज। अभी आपको पता चलेगा, देखिए पढ़ते पढ़ते देखिए आपको कितना सारा याद हो गया होगा। प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखिए, ब्रेक द आइस, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो आप ऑप्शन पढ़िए, आपको ऑप्शन में ही पता चल जाएगा, नहीं याद होगा तो भी आप आंसर निकाल देंगे। टू ब्रेक आइस, सीधा सीधा मतलब आइटम्स एंड फ्रेज का कभी भी नहीं होता है, उसका छुपा हुआ मतलब निकलता है। ठीक है। टू स्टार्ट फाइट, ठीक है, टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, टू फील अफ्रेड। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत शुरू करना। तो टू स्टार्ट क्या हो गया आपका, कन्वर्सेशन। देख लिया कितना आसानी से निकल गया आंसर, निकल गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, वंस इन अ ब्लू मून, है ना,
अभी हमने स्टोरी से क्या देखा था, ब्लू मून बहुत कम दिखाई देता है, तो इसका मतलब क्या होगा, एवरीडे तो होगा ही नहीं, बहुत कम का मतलब तो रोज होता नहीं है। समटाइम्स है ना, या वेरी रेयरली। ऑफन मतलब कभी कभी, समटाइम्स मतलब कभी कभी, वेरी रेयरली बहुत कम, ठीक है ना। रेयर बोलते हैं ना, यार रेयर है, होता ही नहीं है ऐसा, तो ये आपका हो गया वेरी रेयरली। रेयरली भी रहेगा तो ये ऑप्शन चलेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ समवन इज अंडर द वेदर, ठीक है। वेदर से हमने क्या याद किया था स्टोरी में, कि जब भी वेदर हमारा चेंज होता है हम पड़ जाते हैं बीमार, हम हो जाते हैं इल। तो देखिए आपका इल और सिक का क्या है, ऑप्शन 3 सही है, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अभी हमने स्टोरी से क्या याद किया था, वन द मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट में तेल हम कब जलाते हैं, जब हमें कुछ काम करना होता है या रात में पढ़ाई करनी होती है। तो देखिए स्टडी या वर्क लेट एट अ नाइट, ठीक है। इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर आप इस तरह से एडम स्मिथ 10 फ्रेज को रोज उठाएंगे और रोज उसको एक स्टोरी से जोड़ के और इसको एक्सरसाइज लगाएंगे तो देखिए आपको कितना मजा आने वाला है पढ़ने में, और नंबर तो आएंगे सो अलग ही। स्पिल द बीन्स, ठीक है, मान ली किसी ने बीन्स को स्पिल कर दिया, ठीक है, अब आप उसको चुनते रहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, जो आपका सीक्रेट है वो आपने जो बीन्स को छुपा के रखा था वो किसी ने बिखेर दिया चारों तरफ, है ना, वो सीक्रेट आपका क्या हो गया है, बाहर आ गया है। तो टू रिवेल अ सीक्रेट, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कितना अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में, स्टोरी से जोड़ दिया हमने। तो हॉट वाटर, नॉर्मल वाटर रोज यूज करते हैं, किसी दिन हॉट वाटर आ गया यानी हमें क्या आ गया, मुसीबत आ गई, यानी हम पे क्या हो गया, ट्रबल हो गया, है ना। तो देखिए आपको मीनिंग तो थोड़ा थोड़ा याद करना ही पड़ेगा। ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत में पड़ना, है ना। देखो टेकिंग बात, सीधा सीधा मतलब तो मैंने बताया कभी भी नहीं होता, उसको तो पहले एलिमिनेट कर दीजिए आप। टू विन, विन का मतलब होता है जीतना, रिलैक्स का मतलब होता है, अब हिंदी तो मुझे भी प्रॉपर नहीं पता, लेकिन रिलैक्स का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। तो चलिए ठीक है, तो आप समझ गए ना कि आप एलिमिनेशन से भी और वर्ड मीनिंग को याद रख के भी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एट द 11th आवर। अभी हमने क्या देखा था, 12 आवर में हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, 11th आवर जस्ट उसके पहले यानी लास्ट मोमेंट पे। ये देखिए एट द लास्ट मोमेंट है ना आंसर में, क्लियर। तो हमारा सी क्या है, इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ पीस ऑफ केक। अभी हमने देखा था कि हमें केक काटने में कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, यानी वेरी इजी टास्क, बहुत ही आसान काम है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फटाफट, अभी हमने देखा था मूवी में बाय हुक बाय और या बाय क्रुक, है ना। तो हमने देखा था बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से। देखिए स्लोली तो होगा नहीं, काटिए इसको। ऑनेस्टली तो होगा नहीं, ठीक है। आउट ऑफ फियर, क्या कोई डर में है, नहीं। तो बाय मीन्स यानी किसी भी तरीके से, हमने अभी यही पढ़ा था मीनिंग। 10 देखिए, कॉल इट अ डे। हमने याद किया था डे खत्म काम खत्म, यही याद किया था ना हमने, काम खत्म डे खत्म काम खत्म, ठीक है। तो स्टॉप वर्किंग, कितना इजी है, इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको, देखने से पढ़िएगा तो सोचिए कितना इजी लगेगा। ऑन कुड 9, ठीक है ना। हमने 9 में क्या दिखा था कि भाई 9 आते ही हमें बेइंतहा खुशी मिल गई, क्या मिल गया हमें, हैप्पीनेस मिल गई, ठीक है। तो वो हैप्पीनेस का क्या होगा बताइए, देखो एक्सट्रीमली हैप्पी, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बीट अराउंड द बुश। अभी हमने देखा था कि बुश से वो उसको मार तो रहा है लेकिन मारना भी ना चाह रहा है, इसका मतलब क्या होता है, चीज़ों को घुमा फिरा कर, टू अवॉइड द मेन पॉइंट, ठीक है ना। मेन पॉइंट को घुमा फिरा कर कहना, बात को कहना ही नहीं, इधर उधर घुमाते रहना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हिट द नेल ऑन द हेड। देखिए मैं अभी बताया था ये हमारा सर है और ये हमारा नेल्स है। बाय द वे इसको हमने अपने सर से मारा और लग गया बाई चांस सही निशाना, इसका मतलब क्या हो गया, राइट थिंग्स, निशाना हमारा हो गया सही। हमने हेड को भी मार दिया, हमारा नेल्स भी गया तो हमारा निशाना लग गया सही। आप अपनी स्टोरी बनाइए, हमने तो यही बनाया कि हमने सर पटका नाखून पे तो नाखून पे लग गया निशाना सही। चलिए नेक्स्ट है हमारा मेक इंड्स मीट। अभी हमने देखा था इंड्स मीट मतलब गुजारा बसर, गुजर बसर करना। तो देखिए वेस्ट मनी तो होगा नहीं, जब पैसा ही नहीं होगा तो वेस्ट कहाँ से करेगा। बिकम रिच को पहले ही काट दीजिए, लूज को भी काट दीजिए, मैनेज एक्सपेंशन, ठीक है ना, चीज़ों को क्या करना, मैनेज करना, गुजारा करना, क्लियर। अब लास्ट है आपका, लास्ट कौन सा है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छिपा हुआ
वरदान, ब्लेसिंग्स का मतलब होता है वरदान, ठीक है। इसमें से ढूंढिए समथिंग गुड हिडन एंड अ बैड सिचुएशन, ठीक है ना। किसी की अच्छी दुआ जब काम आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है ना। देखिए मैंने आपका आंसर की अलग से लगा रखा है, आप अपना उसको फिर से लगाइए एक्सरसाइज को और आंसर खुद मैच करिए। देखिए आपको ये 15 मात्र आपको 10 सेकेंड में याद होने वाला है। तो सोचिए अगर आप इस तरीके से अगर करते हैं तो ये चैप्टर आपका कितना जल्दी क्लियर होने वाला है कि नहीं है, बताइए, है ना। तो चलिए आज का हमारा आइटम्स एंड फ्रेजेज का ये टॉपिक डे 19 यहीं पे ख़त्म होता है। मैं डे 20 में फिर मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, ठंडे से बचते रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक मैं मिलती हूँ फिर नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।